नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेल्थ विद गौरव के एक नए एपिसोड में। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आप कैसे छोटी-छोटी बचत करके, छोटे-छोटे आइडिया अपना करके लाखों रुपए बचा सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो कम कमाते हैं, कुछ समय बाद वो भी कुछ बड़ा-बड़ा कर लेते हैं, बड़ी कार ले लेते हैं या बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और उसी के माध्यम से अपने आइडियाज़ को निखारते रहते हैं। खुद भी 1-1 प्रतिशत डेली बढ़ते रहते हैं। तो ये किस तरह से होता है, इन्हीं कुछ आइडियाज़ के बारे में इस एपिसोड में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नो स्पेंड चैलेंज। आप क्या नया कर सकते हैं जो और नहीं करते हैं? वो तक हो सकता है एक नो स्पेंड चैलेंज। महीने में 5 दिन कोई ऐसे निर्धारित कीजिए, लगातार नहीं, कभी-कभी भी हो सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन ले लीजिए, जिस दिन आप बोलेंगे कि आज मैं कोई भी पैसा ना तो ऑनलाइन माध्यम से और ना तो अपने पर्स से खर्च करूँगा। तो इस तरह से आपका पूरा दिन बिना पैसा खर्च किए हुए बीतेगा। धीरे-धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये संदेश जाएगा कि ये बंदा पैसा बचाने में माहिर है। आप ऐसा 1 दिन करेंगे, अगले हफ्ते फिर 1 दिन करेंगे, अगले हफ्ते फिर 1 दिन करेंगे, तो आपको भी लगेगा कि आज मैंने कुछ अच्छा किया और अगले हफ्ते इसे आप फिर रिपीट करेंगे। तो दोस्तों, ये एक अच्छी हैबिट है जिसे आपको अपनाना चाहिए। बिल्कुल आपको ऐसे रहना है जैसे मेरे पास आज पैसे ही नहीं है, ना चाय पीनी है और ना तो बाहर शॉपिंग के लिए जाना है, ना चाट पकौड़ी की दुकान पे खड़ा होना है। आज जो खर्चा है उसे कल के लिए टालना है। तो इससे ये होगा कि आप ज़रूरी खर्चों में भी फ़र्क कर पाएँगे। क्या ये मेरे लिए अभी ज़रूरी है? नहीं, आज तो मैं इसे टाल सकता हूँ, तो कल कर सकते हैं। या अगले दिन होने वाले जिस दिन आप ये प्रण लेना चाहते हो, उससे 1 दिन पहले आप अपने खर्चे डिसाइड कर सकते हैं। करना आपको है, बढ़ना आगे आपको है। दूसरा जो हमारा वो है आइडिया, उसमें आप कैशबैक कार्ड नहीं, कैशबैक माइंडसेट अपनाना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि इससे मुझे कैशबैक मतलब कितना मिलता है, ये नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि कैशबैक माइंडसेट मतलब अगर मैं ये शॉपिंग नहीं करता हूँ, तो मैं कितने पैसे बचाऊँगा। दोस्तों, ये मेरी ज़रूरत है कि नहीं, मुझे ये पता होना चाहिए। आज अगर मेरा फ़ोन ठीक-ठाक चल रहा है और मैं इससे आराम से वीडियो बना सक रहा हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, यूपीआई ट्रांज़ैक्शन कर सकता हूँ, कैमरे के माध्यम से कुछ रिकॉर्ड कर सकता हूँ, माइक के माध्यम से कुछ बोल सकता हूँ, तो मेरे लिए अच्छा है। क्यों मुझे एक आईफ़ोन के ऊपर जाकर के अपना खाली ब्रांड लेवल दिखाने की ज़रूरत है दुनिया को? दोस्तों, हर एक चीज़ अच्छी नहीं होती। इसी तरह से अगर आप एक महँगी गाड़ी खरीदते हैं, तो और आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप महीने में उसे 1 दिन भी नहीं चला पाते हैं क्योंकि आप जॉब के ऊपर रहते हैं, आपकी फैमिली अलग काम में बिज़ी रहती है, तो फिर आपको उसे खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं ये चीज़ नहीं खरीदूँ और इन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करूँ या दूसरी तरीके से उपयोग में लूँ, तो मुझे मतलब क्या फ़ायदा होगा? ये होता है कैशबैक माइंडसेट। हर चीज़ खर्चा करने की नहीं होती है, ये भी देखना होता है कि उससे हमें फ़ायदा क्या होगा। चलिए दोस्तों, तीसरे आइडिया की बात करते हैं और वो है डोंट टेक लाइफ टाइम प्लान। दोस्तों, मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है और जिम जाने का शौकीन है। बहुत ही कसरत-वसरत करने का बहुत अच्छा वो प्रोटीन पाउडर खरीदूँगा, जिम जाऊँगा, बॉडी बनाऊँगा, ठीक है। मगर क्या देखते हैं कि वो गया और जिम वाले ने उसे मेंबरशिप ऑफ़र करी। सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, 3 दिन से आप कंटिन्यू आ रहे हैं, मैं आपको मेंबरशिप ऑफ़र करता हूँ। आप महीने-महीने जो हमें ₹1200 या ₹1500 देते हैं, उसकी जगह आप ऐसा कीजिए कि साल के होते हैं आपके 12 से 15,000 रुपए होते हैं, उसकी जगह आप केवल 10,000 रुपए मुझे दीजिए और मैं आपको साल की मेंबरशिप दे देता हूँ। मेरे दोस्त ने बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों, उसने सालाना की मेंबरशिप ले ली। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद खेल हुआ असली। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक वो लगातार गया और उसके बाद उसका जाना हो गया बंद। अब वो महीने में मुश्किल से 1 या 2 दिन अपने लिए टाइम निकाल पाता था। तो किसी ने जिम ओनर से पूछा, "अरे भाई, ये तो आपके लिए घाटे का सौदा हुआ ना कि आप उसे 15,000 में मिलने वाली जो ओनर मेंबरशिप है, वो आप 10,000 रुपए में ही ऑफर कर रहे हैं।" तो बोले, "ये मेरे लिए फ़ायदे का सौदा है।" क्यों? क्योंकि वो लोग कंटिन्यू आ नहीं पाते और मेरी मशीनें तो वैसे ही यूज़फुल वो रह जाती हैं बिना यूज़ किए हुए। तो इतने टाइम में मैं दूसरे को जिम का वो ऑफर दे सकता हूँ। और ऐसे अगर 5-10 लोग मुझे मिल गए, जो जिम की सालाना मेंबरशिप ले लेते हैं और आते नहीं हैं, तो ये आप सोचिए कि मेरा फ़ायदा है या उनका फ़ायदा है। तो दोस्तों, आपको भी इसी तरह से लाइफ़ टाइम प्लान कोई भी है, तो उसके बारे में लेने से पहले 2 बार, 3 बार सोचना चाहिए। अगर मैं एक प्लान लाइफ़ टाइम ले लेता हूँ, तो क्या मैं इसे लाइफ़ टाइम निभा पाऊँगा? ऐसा आपको 2 मामलों में नहीं करना है। जब टर्म इंश्योरेंस आप लेते हैं, तो वो आप लाइफ़ टाइम के लिए ले सकते हैं। जब आप कम उम्र में लेते हैं, तो आपको प्रीमियम कम लगता है, तो वो तो आपको लाइफ़ टाइम का देख कर के ही लेना पड़ेगा। इसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस, जब आप छोटी उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो क्या होता है कि आपको प्रीमियम कम आता है और आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा उसमें निश्चित हो जाती है। उसी को आप जब कंटिन्यू पॉलिसी को करते रहते हैं और अगर आपने मान लीजिए कि साल भर में कोई भी क्लेम नहीं किया है, तो आपको नो क्लेम बोनस का फ़ायदा मिलता जाता है, प्रीमियम उतना ही रहता है और कई बार तो आपके जो हेल्थ पॉलिसी है, उसके अंदर ये रहता है कि आप सालाना कुछ बॉडी चेकअप वगैरह फ्री करवा सकते हो। तो इन सब का भी आपको बेनिफिट मिल जाता है दोस्तों। तो जब आप लाइफ टाइम प्लान लें, तो ये ज़रूर सोच के चलें कि उसमें मेरा फ़ायदा है या अगली पार्टी का फ़ायदा है, तो ही आप बेनिफिट में रहेंगे। दोस्तों, जो अगला प्लान है, वो है मेक ए नो स्पेंड कॉर्नर। इसके बारे में अगर हम बात करें, तो ये घर का आपका ऐसा कोना होना चाहिए या कोई ऐसी जगह होनी चाहिए, पार्क ले लीजिए या फिर कोई और आपके घर के अंदर एक हिस्सा हो सकता है, जहाँ पे आप बिल्कुल अपने फ़ोन, अपना वॉलेट, अपनी सब चीज़ें रख देंगे।
1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए और धीरे-धीरे इस टाइम को इंक्रीज़ करते जाएँगे। तो दोस्तों, धीरे-धीरे आपको आदत पड़ेगी कि मुझे अब फ़ोन नहीं देखना है 1 घंटे के लिए, मैंने ये निश्चय किया है। वो नो स्पेंड कॉर्नर जो है, वो आपका हैप्पी टाइम वापस से ला सकता है। आप अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, पुरानी यादें शेयर करेंगे या नए कुछ अपने याद बनाएँगे, तो आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। और जब आपने इतनी देर तक टीवी नहीं देखा, अपना मोबाइल के नोटिफ़िकेशंस नहीं देखे, अपना कुछ और काम नहीं किया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अपने परिवार के साथ आपने जो समय बिताया या आपने कुछ नया आइडिया पे काम किया, तो वो आपका एक बहुत ही यादगार पल बन जाएगा और इसे आप बार-बार दोहराना चाहेंगे। और जब आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी ये पता चलेगा कि ये अच्छी हैबिट अपना रहा है, तो वो आपको इसको वृद्धि करने में और मदद करेगा। तो दोस्तों, आपको भी एक नो स्पेंड कॉर्नर जो है, घर में बना करके रखना चाहिए, जिससे कि आपको नए-नए आइडियाज़ आएँ और इस तरह से आपका फ़ोन के ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ा कम हो, उसके ऊपर थोड़ी बढ़त हो, दोस्तों के साथ ज़्यादा मिलना-जुलना हो, फैमिली के साथ ज़्यादा मिलना-जुलना हो। दोस्तों, अगला जो आइडिया है, वो है रियल मीनिंग ऑफ सेल। जब भी सेल लगती है, तो उसमें हमेशा आता है, आज आप लीजिए और आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 40% का डिस्काउंट मिलेगा और आप उन चीज़ों को भी ले लेते हैं सेल के अंदर जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती है। मान लीजिए कि पहले ही आपके पास में एक साइकिल रखी थी, मगर अगली साइकिल जो है वो 80% डिस्काउंट के ऊपर, 60% डिस्काउंट के ऊपर वो ऑफ़र कर रहे थे। दोस्तों, कोई भी अपना सामान जो है वो घाटे के अंदर कभी नहीं बेचता है और जब वो प्रॉफ़िट में बेचेगा, तो याद रखिए कि या तो सामान के अंदर से कुछ निकाल लेगा और या फिर उस सामान को इस लायक बनाएगा कि उसकी कॉस्ट निकालने के बाद, उसका प्रॉफ़िट निकालने के बाद भी वो डिस्काउंट दे सके। तो आपको रियल मीनिंग ऑफ सेल समझना पड़ेगा। अगर आपने 40% सेल में बचाया, तो कुछ भी नहीं बचाया। अगर आपने वो चीज़ परचेज़ ही नहीं करी, तो आपने वो चीज़ 100% बचाई है। तो दोस्तों, आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि हम 100% अपना पैसा किस तरह से बचा सकते हैं, सेल वगैरह में नहीं जा करके। सेल वालों का तो ये नियम ही होता है कि हर एक बार अगर आप उनके मॉल चले गए, किसी भी स्टोर में चले गए, तो अगली बार आपके फ़ोन पे वो मैसेज भेजेंगे, आज हमारे यहाँ ये सेल आई है। आज अगर आप ये चीज़ लेंगे, तो आपको इस चीज़ पे डिस्काउंट मिलेगा और पता चलेगा कि आप 5 या 10 रुपए का डिस्काउंट पाने के चलते 500 या 1000 रुपए की शॉपिंग फा फालतू में कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, अगला जो हमारा रूल है, वो है ओल्ड इज़ गोल्ड रूल। दोस्तों, ये रूल कहता है कि आपके पास जो साइकिल है या मोबाइल है या जो भी पुरानी चीज़ है, अगर वो सही काम कर रही है, तो आपको उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। आपको ये हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए कि आज मेरे पास अगर आईफ़ोन 12 है या एक सैमसंग का फ़ोन है, जो अच्छा चल रहा है 10-20 हज़ार वाला भी, मगर आईफ़ोन 16 लॉन्च हो गया, तो मुझे भी फोमो में आके, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट होकर के, जल्दी से जाके वो चीज़ खरीद लानी है। नहीं दोस्तों, आपको ये ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड। जो हमारे बड़े कह कर के गए हैं, वो हमेशा सही होता है। आपको अति व्याग्रता मतलब अति शीघ्रता नहीं दिखानी है। अभी आपने मन में कोई आइडिया आया, अभी मैं जाकर के उसकी शॉपिंग कर लेता हूँ। अभी हमें ये काम करना है, अब तो मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं फटाफट ऑर्डर कर देता हूँ और ये 10 मिनट में ब्लिंकिट और ज़ेप्टो के माध्यम से मेरे घर पे आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। कई बार आपके पास वो चीज़ आ जाएगी और वो पड़ी रहेगी और आप उसे यूज़ भी नहीं करेंगे। तो जो यूज़फुल चीज़ हो, उसे अभी अपनी कार्ट में एक बार आप 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए रख के देखिए और उसके बाद आप डेली उस पे विचार कीजिए कि क्या ये वाक़ई में मेरे काम आएगी और आपको लगेगा कि ये वाक़ई आपके काम की है या नहीं है। दोस्तों, अगला जो रूल है, वो है एंटी विश लिस्ट। आप हर महीने एक विश लिस्ट बनाते हैं कि मुझे क्या सामान लाना है और क्या नहीं लाना है। पर दोस्तों, आपको एक ऐसी विश लिस्ट भी बनानी चाहिए कि ये सामान मुझे अब की बार नहीं लाना है। आप दुकानदार के पास गए, अरे सर, इसके ऊपर तो बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, आप ये क्यों नहीं ले लेते हैं? और आपने वो चीज़ खरीद ली। इसी तरह से जब आप स्टोर पे सामान का बिलिंग करवाने के लिए गए, तो वहाँ आपको लुभाने के लिए छोटी-छोटी चीज़ें या फिर बड़ी-बड़ी जो उनकी चीज़ें थी जिनके ऊपर ज़्यादा डिस्काउंट था, वो विज़िबल प्लेस पे रख दी। तो आप जल्दी से उन्हें उठा लेते हैं। आपने देखा होगा कि आप स्टोर में किसी में सब्जी लेने के लिए जाते हैं, वो या दाल-चावल कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा डिस्काउंट देख कर के आप अपने मोबाइल में ऐड देख के गए थे, वो सबसे पीछे रखे जाते हैं। मगर जो चीज़ें उन्हें असली में जिस पे ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है, कन्वेंशनरी आइटम हो गए, नमकीन वगैरह हो गई या बाकी बेकार की चीज़ें, उनमें बाय वन गेट वन वगैरह का ऑफ़र लगा के या डिस्काउंट दिखा करके उनको आगे शो में रख दिया जाता है, आपकी नज़रों के इस लेवल पे रख दिया जाता है। या बच्चों के लेवल पे ऐसी चॉकलेट्स वगैरह जानबूझ के रख दी जाती है कि बच्चा उसे आकर्षित होकर के उठा ले और आप उसे ना नहीं कह पाओ। अरे! एक ही चीज़ तो है, मगर वो चीज़ आपके किसी काम की तो थी नहीं, अगर आप नहीं भी लेते तो वो काम चलता। तो इस तरह से आपको एक एंटी विश लिस्ट बनानी है कि मुझे ये सामान नहीं लेना है, पिछली बार मैंने ले लिया था, मेरे पास फालतू पड़ा रहा और उसके बाद एक्सपायर होकर के मुझे ये फेंकना पड़ा। तो ऐसा नहीं करना है, मुझे ये एंटी विश लिस्ट बनानी है। मुझे ये चीज़ें जाकर के अगली बार से नहीं लेनी है। इस बार हमने ये रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया था, मगर इस बार का ये स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं था। इसकी जगह अगर हम घर के दाल-चावल या रोटी-सब्जी खाएँगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपके एंटी लिस्ट लिस्ट आपको कई चीज़ों में फ़ायदेमंद हो सकती है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप बिना देखे-समझे ले लेती हैं महिलाएँ, मगर वही कई बार उनको यूज़ भी नहीं करती हैं और वो पड़े-पड़े ही खराब हो जाते हैं और फिर उन्हें ऐसे ही देना पड़ता है। तो दोस्तों, ये तो आपको एंटी विश लिस्ट हमेशा हर महीने, हर हफ्ते बनानी चाहिए, बल्कि हर दिन बनानी चाहिए कि ये मैं काम नहीं करूँगा। क्या करूँगा ये काम तो आपको मालूम है, मगर मैं क्या नहीं करूँगा अगर ये पता चल जाए, तो आपका जीवन कितना सुगम हो जाएगा ये सोचिए। दोस्तों, अगला जो हमारा आइडिया है वो है परचेज़ इन बल्क्स वन्स इन अ मंथ। दोस्तों, आप सब्जी-भाजी तो आप रोज़ सोचते हैं कि मैं ताज़ा ले आऊँ,
मगर जो ग्रोसरी आइटम्स होते हैं या दूसरे जो आइटम होते हैं, अगर आप उनको भी हफ्ते-हफ्ते या 2-3 दिन के अंतराल में खरीदने जाएँगे, तो आपका बहुत खर्चा हो जाएगा। आप वापस से वो चीज़ें रिपीट करेंगे, आपकी कोई वो मतलब मंथली सामान की लिस्ट नहीं बन पाएगी कि आपको क्या चाहिए। इसकी जगह आप एक बात कीजिए कि आपको जो-जो ज़रूरत है, वो एक लिस्ट में लिखते रहिए और उसकी एक मंथली सामान की लिस्ट बना लीजिए। और उसके बाद वो चीज़ मंथ में एक बार आप जब परचेज़ करेंगे, तो आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिलेगा, आपको जाने की भी एक ही बार ज़रूरत उठानी पड़ेगी और आपका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, वो भी कम होगा। आप अपना समय, उस जो बचा हुआ समय है, उसको किसी और चीज़ के ऊपर लगा पाएँगे। दोस्तों, अगला जो हमारा आइडिया है, वो है थिंक अबाउट रिटर्न। दोस्तों, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि वो मेरे क्या काम आएगी। आज अगर मैं ये लैपटॉप लेता हूँ, तो मान लीजिए कि मैं ये क्या सोचूँगा कि ये मेरे किस काम आएगा। मेरा बेटा सोचेगा कि ये मेरे गेम खेलने के काम आएगा। मैं सोचूँगा कि इससे मैं प्रेज़ेंटेशन बना सकूँगा, इससे मैं अपना ऑफ़िस का काम कर सकूँगा, इससे मैं अपना घर का काम और ईज़ी कर सकूँगा। मगर हर चीज़ के ऊपर आपको यही सोचना है कि रिटर्न उससे मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं ये चीज़ नहीं खरीदता हूँ और इस पैसे को अपना इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो मुझे इससे ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, इससे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अगर ये चीज़ मेरे पास नहीं है और फिर भी मेरा काम चल सकता है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। अगर मैं कोई चीज़ ज़बरदस्ती ले आता हूँ, मान लीजिए कि आज एक आप 10 लाख की कार ले आते हैं, तो उसपे मुझे रिटर्न क्या मिल रहा है? क्या वो कार मुझे कुछ कमा करके दे रही है? अगर आप उसे एक टैक्सी के रूप में लगा देते हैं, तो आप उससे अच्छी कमाई कर रहे हैं और वो आपको अच्छे रिटर्न दे रही है। मगर अगर आप उसे घर में ही ला करके खड़ी करना था, आपने 1-2 चक्कर काटे महीने के अंदर, 1 घंटे मुश्किल से चलाया और उसके बाद वो खड़ी है और उसके बाद आ जाती है 2-3 महीने के बाद उसकी सर्विस। उसका भी आप पैसा फालतू लगा रहे हैं और कई बार रखे-रखे उसके पार्ट्स जाम से होने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं था चलाने के लिए। मगर आपने केवल अपने फर्स्ट कज़िन को दिखाने के लिए या फिर अपने ऑफ़िस वालों को या बिल्डिंग वालों को दिखाने के लिए बस वो चीज़ परचेज़ करके रख ली। तो दोस्तों, आपको दिखावे में नहीं आना है, हमेशा ये सोचना है कि इसके ऊपर मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। आप अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में तो रिटर्न के बारे में सोचते ही हैं, आप अपनी चीज़ों के रिटर्न के बारे में भी अगर सोचेंगे, तो आपको बहुत अच्छा इससे परिणाम मिलने लगेंगे। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने 5 दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, इसे लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम भी ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हों। आशा है आपको ये वीडियो और इसके आइडियाज़ बहुत पसंद आए होंगे। अगली बार ऐसा ही कुछ नया इन्वेस्टमेंट का आइडिया, ऐसा ही कुछ बचत का आइडिया, ऐसी ही कुछ नई चीज़ें लेकर के आपके साथ लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बी हेल्थी, बी वेल्थी।